नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये उत्तर प्रदेश से आई है, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट की। ये कहानी हमें जो शेयर किए हैं उनका नाम है शिव कुमार। इनके साथ में जो घटना घटी थी ना, साल था 2005 का। तो चलिए शिव कुमार के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इस घटना को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम तो आप जान ही चुके हो। अब मैं नौजवान था, उम्र 23-24 साल से ऊपर ही हो चुकी थी, और मैं और मेरे कुछ गांव के साथी एक पास के शहर में हम लोग नौकरी करते थे, एक फैक्ट्री में। मैं असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, और बाकी जो मेरे साथी थे 4-5 जो हमारे मित्र ही थे एक तरह से, वो भी उस फैक्ट्री में कुछ न कुछ काम करते थे असिस्टेंट का, और इस तरह से हमारा काम चलता था। लेकिन हम रोज़ सुबह में ट्रेन पकड़ करके और उस फैक्ट्री तक, उस शहर तक पहुंचते थे, और उसके बाद जब रात को हमारी ड्यूटी ऑफ हो जाती थी तो कभी कभी उस फैक्ट्री में ओवर टाइम भी लगा करता था। जब ओवर टाइम होता था ना तो कुछ लेट हो जाता था। रात को 9 बजे, कभी 8 बजे हम ट्रेन पकड़ते थे, और 1.5 से 2 घंटे का हमारा ट्रेन का सफ़र होता था, लोकल ट्रेन का। हाँ, हम लोग हंसी मजाक करते हुए अपने घर की तरफ लौट आते थे। सुबह भी जाते थे तो हंसी मजाक करते हुए, और रात को जब लौटते तब भी हमारे ट्रेन का सफ़र आसानी से कट जाता था। कुछ बोरियत होता ही नहीं था। हाँ, हम एक तरह के संगी साथी थे। कोई उम्र में थोड़ा हल्का बड़ा था, कोई छोटा था, लेकिन सब एक जैसे ही थे और एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। और जो भी हमें काम दिलवाया था उसका नाम था सुरेंद्र। हम में से सबसे वो सीनियर लड़का था, और उसी के साथ हम लोग काम करते थे। आना जाना सब कुछ उसी के साथ में चलता था। अब आते आते समय बीता गया, और इसके बाद दिवाली आने वाली थी। जब दिवाली आने लगी ना तो कुछ ही दिन बाकी था। लेकिन जो फैक्ट्री के मालिक थे, तब तक मैं अच्छा खासा इलेक्ट्रिशियन बन चुका था। असिस्टेंट में काम तो करना शुरू किया था, और जो हमारे उस्ताद जी थे, जो मेन इलेक्ट्रिशियन थे, वो अच्छी तरह से काम भी समझाते थे। तो थोड़ा बहुत तो काम इंडिपेंडेंट में करने लगा था। अब दिवाली आई ना तो मालिक मेरे उस्ताद जी को बोले कि भाई, जो पुरानी लड़ी रखी है उसको देख लो, कौन सी सही है कौन सी खराब है। अगर कुछ खराब निकलेगी तो नया हम मंगा लेंगे। क्योंकि हर साल वो फैक्ट्री का वो सजाते थे लड़ी से, झालर से। मेरे उस्ताद जी कहने लगे कि अब ये काम जो है ना, अब शिव कुमार को दे दीजिए। अब इतना तो जान चुका है, इस लड़ी को वो सही कर देगा, जो खराब भी होगा ना उसको भी चालू कर देगा। मालिक मुझे बुलाए और कहने लगे कि शिव कुमार, देखो कल संडे है, कल की, अब तो पता ही वीकली छुट्टी सबकी होती है, तो कल तुम स्पेशल ड्यूटी पर आओगे। ये पुरानी लड़ियों को निकालोगे, चेक करोगे उनमें कौन सा सही है कौन सा खराब है। अगर सही कर सकते हो तो सही कर लेना, और नहीं तो हम नया मंगा लेंगे। अब ड्यूटी तो मेरी लग चुकी थी, अब मैं अपने मालिक को मना भी नहीं कर सकता था। मैं हाँ बोल दिया, ठीक है साहब, मैं आ जाऊँगा। मैं अपने दोस्तों से कहा कि भाई मैं तो कल फंस चुका हूँ, पूरी कहानी बताता हूँ। तो दोस्त कहने लगे कि भाई, साल का तो त्यौहार आता है, अब मालिक तो तुम पर मेहरबान है भाई, तुम काम करोगे तो उसका एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा, और बोनस में तुम्हें ज़्यादा ही मिलेगा। सब मेरी तारीफ़ करने लगे और कुछ मज़ा भी ले रहे थे। लेकिन मैं अपनी जिम्मेवारी समझता था। अब मैं तय वक्त पर ट्रेन पकड़ता हूँ अपने स्टेशन से। अब फिर हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया कि हम जो पिछला डब्बा होता था ना गार्ड के बगल में, वो उसी में बैठा करते थे। क्योंकि वहाँ से जो हमारे गांव का रास्ता था थोड़ी ही दूरी पर पड़ता था, नज़दीक पड़ता था। हम उतरते थे और रास्ता बिल्कुल सामने आवाज़ आता था, और इसीलिए हम वही करते थे, पिछला डब्बा ही पकड़ते थे, बैठते थे। अब मैं तो चलाया अपना फैक्ट्री में, हमारे उस्ताद जी भी थे, और वो भी उस काम में तो नहीं लगे थे, कोई मेन काम कर रहे थे। वो मुझे देख के मुस्कुराए और कहने लगे, देख मालिक से मैं तेरी तारीफ़ कर दिया हूँ, इस बार मालिक तुझ पर मेहरबान हो जाएगा, बोनस कुछ ज़्यादा ही मिलेगी।
मुस्कुराते हुए। तब मैं कहने लगा, ठीक है उस्ताद जी, आपके मैं अब एक तरह से शिष्य हूँ, आप जैसा मेरे लिए करोगे अच्छा ही होगा। तब कहने लगे, देख सारी लड़ी को साथ सही कर देना, कोई ख़राब हो और ना समझ में आए ना, तब मेरे को बुला लेना। मैं चाहता हूँ कि तेरी मैं जो तारीफ़ किया हूँ, अब उस तारीफ़ से तू आगे निकल जाए, मालिक तो इस पर मेहरबान हो जाए। और उस्ताद जी मुझे बहुत मानते थे और मैं भी उनका बहुत ही इज्जत करता था। अब इसके बाद में लड़ी के काम में, झालर के काम में लग जाता हूँ। हाँ, खाना पीना जरूर वक्त पर खाता हूँ दोपहर में, लेकिन टाइम तो लगता है। आखिरकार रात का 10 बज चुका था। उस्ताद जी अभी भी अपने काम में लगे थे। वो तो आसपास में रहते थे, तो उनको तो कोई दूर जाना नहीं था, दूर तो मुझे ही जाना था। अधिकांश लड़ी का काम हो चुका था और कुछ एक काम रह गया था। तब मैं उस्ताद जी के पास जाता हूँ कि उस्ताद जी, अब मुझे आखिरी ट्रेन अब छूट जाएगी, अगर मैं अभी वक्त पर ना निकलूँ तो मेरे लिए तो दिक्कत हो जाएगी। उस्ताद जी कहने लगे, अभी तक तू मेरे को बोला कि नहीं, मैं तो अपने काम में मस्त था, तू जा निकल, कल के कल देख लेंगे। और देख आराम से जाना। मुझे बहुत बच्चे की तरह समझते थे, अपने भाई की तरह समझते थे, प्यार वैसा ही देते थे। हाँ, मैं भी अपने बड़े भाई की तरह उनको इज्जत देता था। कभी तो उनका नाम लेता नहीं था, हमेशा उस्ताद जी उस्ताद जी। एक तरह से हमारे गुरु थे, हाँ, गुरु का नाम नहीं लिया जाता। मुझ पर नाराज हो जाते हैं, कितने देर से मुझे बताया क्यों नहीं कि तेरा ट्रेन छूट जाएगा, जा निकल निकल, पैसे वैसे हैं ना तेरे पास में। मैं कहना, हाँ मेरे पास पैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भागते हुए स्टेशन पर आता हूँ। जब मैं आता हूँ ना, जब ट्रेन, वही आखिरी ट्रेन थी। ट्रेन आखिरी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे स्टेशन पर जो रुकने वाली थी लोकल ट्रेन, वो आखिरी थी। और उसके बाद में सुबह में ट्रेन थी 4 साढ़े 4 बजे की। मैं जब जाता हूँ तो मुझे लगता है कि ट्रेन निकल गई होगी, लेकिन ट्रेन उस दिन लेट थी। जैसे ही स्टेशन पर जाता हूँ ना, तो ट्रेन धड़धड़ा के आ रही होती है। मैं दौड़ता हूँ और वही लास्ट डब्बा मैं पकड़ता हूँ। आज संडे था और ट्रेन अधिकांश खाली ही था, डब्बा पूरा खाली था। जिस डब्बे में मैं चढ़ता हूँ, आज जहाँ पर हम बैठा करते थे उसी खिड़की पर, उसी सीट पर जाके बैठ जाता हूँ। नजरें घुमा के देखता हूँ तो 4 लड़के जो ताश खेल रहे थे और 2-3 लोग जो थे वो सो रहे थे, बैठे बैठे ही ऊँग रहे थे। इतने ही लोग थे उस कुपे में। मैं भी उस सीट पर बैठ जाता हूँ खिड़की की साइड में, और मैं भी अब इधर उधर देखने लगता हूँ। और तभी मुझे एक खुशबू के एहसास होता है। कुछ ऐसा लगता है कि जैसे परफ्यूम लेडीज जो लगाती हूँ ना, ऐसे ही खुशबू का झोंका मेरे नाकों को महसूस होता है। और मैं देखने लगता हूँ उस कूपे में, उस डब्बे में एक भी लेडीज नहीं थी, लेकिन परफ्यूम का जो खुशबू था ना मेरे नाकों में आ रहा था। तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन जब अगली सीट की तरफ मैं देखता हूँ ना, सीट के नीचे में लाल कुछ ऐसी चीज़, कपड़ा मुझे दिखाई देता है। मैं उस कपड़े को उठा करके देखता हूँ कि आखिर यह है क्या। और तब देखता हूँ कि खुशबू तो इसी में से आ रही थी। लग रहा है किसी लड़की का है, जवान लड़की का है या किसी औरत का है। चुन्नी थी वो लाल रंग की, चमक रही थी, देखने में बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रहा था। और खुशबू का सोर्स उसी में था, वो जो परफ्यूम था ना उसी में से महक रहा था। मैं तो देखने लगा कि कोई लड़की तो है नहीं, लगता है किसी का छूट चुका है। वो बेचारी तो अपना चुन्नी को ढूंढ रही होगी कि चुन्नी उसका कहाँ गया। हाँ, मुझे थकावट हुई थी, दिन भर मैं काम करता रहा ना, तो मैं सोचा कि चलो इस चुन्नी को मैं सामने वाला सीट पे ही ऊपर ही रख देता हूँ। ट्रेन चल पड़ती है, हाँ मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। हाँ, झपकी जरूर लग रहा था, लेकिन मुझे भी बाथरूम जाना था। ट्रेन तो अपने स्पीड में चलती जा रही थी, रात काफ़ी हो चुकी थी और ट्रेन स्पीड पकड़ लिया था, धड़ाधड़ धड़ाधड़ अब आवाज़ भी आ रहा था। अब मुझे बाथरूम जाना था। आज तब मैं उठता हूँ, आसपास में देखते जाता हूँ। जो लड़के जो ताश खेल रहे थे, अब वो ताश बंद कर चुके थे। शायद उनका स्टेशन आने वाला था, तो अब शायद वो तैयार थे कि चलो अपना स्टेशन आ जाएगा, हम उतर जाएंगे। अब बाकी लोग जो ऊँग रहे थे उनको तो मालूम था कि हमारे अब कहाँ पर उतरना है, वो भी अपनी तरह से तैयार होंगे, लेकिन अभी नींद के मजे ले रहे थे। मैं बाथरूम जाता हूँ। बाथरूम से फ्रेश करने के बाद आज जब मैं अपनी सीट पर आता हूँ ना, तो एक जवान लड़की वही दुपट्टा सर पर एक तरह से लिए हुए अब मेरे उसी सीट पर बैठी हुई है।
इतनी खूबसूरत थी कि मैं देखते रह जाता हूँ। ये चुन्नी इसी की थी, तो ये गई कहाँ थी? मुझे लगा कि दूसरी साइड में भी बाथरूम है, उस बाथरूम में गई होगी। मैं उसकी तरफ देखने लगता हूँ और तब मैं, अब जैसे मेरा मन व्याकुल हो जाता है। मैं उससे बात करने की जिस नज़र से देखती है ना, तो मैं पिघल जाता हूँ। सच कहूँ ना, मैंने इतनी सुंदर लड़की और देखा नहीं था। मैं उससे पूछने लगता हूँ कि देखिए, चुन्नी आपकी थी ना, नीचे पड़ी हुई थी, अब मैंने उठा करके ऊपर रख दिया था। मुझे अब ये मालूम नहीं था कि आप ही का है, नीचे पड़ा हुआ था। तब वो कहने लगी कि आपने बहुत बढ़िया काम किया। गलती से चुन्नी सरक करके नीचे जा गिरी थी, और जब मैं बाथरूम में गई थी ना, तो मैं चुन्नी को देखी नहीं, तो मुझे लगा कि कहीं मैं खो ना दिया हूँ। लेकिन जब आके देखती हूँ ना, तो चुन्नी तो सीट पर ही था। शायद आप ही ने किया था ऐसा। मैंने बोलने लगा, हाँ हाँ, मैंने ही किया था। इसमें जो इत्र लगा हुआ है ना, बहुत ही खुशबू अच्छा है इसका। तो कहने लगी आपको पसंद है। और इसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका था। मेरे बारे में अधिकांश बातें पूछ रही थी। अब बात बात में मुस्कुरा देती थी, और ऐसे ही कुछ करते करते ना जाने मेरे साथ में अब वो मेरा शरीर को एक बार टच करती है, मेरे हाथ को टच करती है। और टच करती है ना, तो शरीर में जैसे बिजली का करंट ऐसा महसूस होता है। अब वो मेरे से बस बोले जा रही है, मैं उसकी बात सुनता जा रहा हूँ। जो कह रही है ना, अब वो मैं उसी को समझने की कोशिश करता हूँ। वो बोलते जा रही थी कि आप परिवार में अकेले हैं, काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं। लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था, जैसे मेरे मन में जो उठ रहा था शायद वो उसको समझ रही थी। ऐसे ही अनाप शनाप वो बोले जा रही थी। अब फिर मेरे हाथ को छूती है। जैसे हाथ को छूती है ना, फिर बिजली का झंझनाहट सा महसूस होता है। और इसके बाद मैं उससे फिर बात करने लगता हूँ। ऐसा मेरे साथ में 3-4 बार होता है। मैं उस लड़की में इतना इंटरेस्ट लेने लगा था। अब कोई लड़की जीवन में पहली बार आती है तो अच्छा ही लगता है। मैं लगा कि उससे दोस्ती कर लूँगा, और उसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। अपने बारे में थोड़ा बहुत बताती है कि वो बुआ के घर से जा रही है, बुआ के घर गई थी और वहाँ से लौट के अपने घर जा रही है। और जो अपने गांव का पता बताई, हमारे गांव से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। तब तो मैं बहुत खुश हो चुका था। मुझे लगा कि चलो पास के रहने वाली एक दोस्त मिल जाएगी। ज़िंदगी कभी दोबारा मिलना हो तो ज़रूर इससे मिल पाऊँगा। अब मैं दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में लगा हुआ था, और वो मुझे अब एक तरह से प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। तो मुझे भी लगा कि ये मुझसे प्यार करने लगी है। ट्रेन का सफ़र था, दोस्ती ऐसी ही हो जाती है। अब मेरी उससे दोस्ती हो जाती है, और कब प्यार में हम बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसे मुझे उस भाव से देखती है कि जैसे मैं उसका पति हूँ या हस्बैंड हूँ, या मैं उसका प्रेमी बन चुका हूँ। बात बात पर मेरे बदन को टच करती है, छूती है, और जब टच करती है ना, तो एक करंट का शरीर में एहसास होता है। ट्रेन फुल स्पीड पर दौड़ती जा रही थी। स्टेशन आता है, रुकती है, और कुछ मुसाफिर जो अब उसमें से उतरते हैं। ट्रेन लगभग अब खाली हो चुका था। वो 4 लड़के थे ना, अब उस स्टेशन पर उतर चुके थे। और उसके बाद 2-3 लोग जो खिड़की के पास ऐसे बैठे हुए थे, ऊँघ रहे थे, बस वही रह गए थे। अब मेरा स्टेशन भी अभी लंबा दूरी पर था, अभी आने में देर था, तो मैं भी इंतज़ार कर रहा था। और उस टाइम तो मैं अलग ही दुनिया में था। वो खूबसूरत लड़की के साथ में हंसी मजाक प्यार भरी बातें चल रही थी, और लग रहा था कि इस ट्रेन में हम दोनों के अलावा कोई है ही नहीं। ऐसा अनुभव होता था। उस लड़की की सोहबत में जैसे आता हूँ, ऐसा ही लगता है कि बस इस कंपार्टमेंट में हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, एक दूसरे को छू रहे हैं, ये सब बातें कोई नज़र नहीं कर रहा है, कोई देख नहीं रहा है। ऐसा ही मुझे महसूस होता था। और वो लड़की कहने लगी, घबराओ मत, ये ट्रेन में ऐसा चलता है, कोई नहीं है, सब सो रहे हैं। देखो जितने मुसाफिर हैं, 2-3 तो दिखाई दे रहे हैं, सब सो रहे हैं, घबराओ मत। मेरा भी साहस बढ़ जाता है। अब धीरे धीरे हम उसके प्यार में इतना पागल हो जाता हूँ। और तब कहती है, अभी मेरा स्टेशन दूर था, अभी मैं जो अनुमान लगाया था स्टेशन तो काफ़ी दूरी पर था। और तब कहती है कि देखो, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, मुझे पानी पीना है, स्टेशन आने वाला है, तो मैं अकेले जाने में सकुचा रही हूँ। स्टेशन पर जरूर नल होगा, आप मुझे पानी पिलवा सकते हो। मैं कहने लगा, हाँ हाँ, अरे मेरे पास में तो बोतल था, लेकिन
संजोग से बोतल खाली था। अगर उस टाइम मेरे बैग में जो बोतल था अगर पानी से भरा होता ना, तो मेरे साथ में इस घटना नहीं होती। मैं अपने बोतल पर अफसोस कर रहा हूँ कि मैं पानी क्यों नहीं भर के आया, जल्दीबाजी में सब हो चुका था। तब ऐसा मुझे लगने लगा कि अब इस जो ट्रेन है ना धीमी होती जा रही है, धीमी होती जा रही है। तब वो लड़की उठ के खड़ी हो गई, मेरा हाथ पकड़ती है, कहती है बस ट्रेन रुकने वाली है, शायद स्टेशन आ चुका है, चलो और जल्दी से हम पानी पी करके ट्रेन में सवार हो जाएंगे। अब मैं इतना तो कर ही सकता था उस लड़की के लिए। अब मैं उसके प्यार में आ चुका था और एक तरह से मैं उसका साथ देने की कोशिश करता हूँ। लड़की आगे आगे मेरा हाथ पकड़ करके चल रही है, जैसे मैं हाथ छोड़ूंगा तो बिछड़ जाएगी, चाहे डर जाएगी। मैं अब जान रहा था कि शायद डर रही है। अब अकेले ट्रेन में पहली बार सफ़र कर रही थी, जो बता रही थी और वही मैं समझ रहा था। मैं गेट के पास पहुंच जाता हूँ, लड़की भी गेट के पास पहुंच जाती। गेट जो बंद था उसको खोल देती है। तेज हवा का झोंका एक बार मेरे चेहरे पर टकराता है। अब मैं जब देखता हूँ बाहर तो ऐसा लगता है कि ट्रेन की स्पीड बहुत कम हो चुकी है, बस रुकने वाली है, रुकने वाली है। मैं गेट पर पहुंच जाता हूँ, लड़की भी गेट पर आ चुकी होती है। लेकिन उस टाइम जो मेरे साथ में हो रहा था ना, वो लड़की जो माया जाल एक तरह से फैला रही थी। ट्रेन तो फुल स्पीड में दौड़ रहा था, अपने जो मैक्सिमम स्पीड था ना उस स्पीड में दौड़ रहा था ट्रेन, और कोई स्टेशन नहीं था। लड़की जो भ्रम जाल मेरे साथ में किया था, मैं उस शक्ति में फंस चुका था। अगर उस टाइम अगर मुझे वो इंसान जो सो रहा था चद्दर ओढ़ करके अगर आ करके मुझे नहीं पकड़ता तो शायद मैं तो ट्रेन से गिर कर कभी खत्म होगा, मैं ट्रेन से गिर करके खत्म हो जाता। और वो लड़की कह रही कि बस ट्रेन रुक गया। मुझे भी एहसास हो रहा है कि ट्रेन की गति धीमी हो चुक करके और रुक चुकी है। वो जैसे अपना पाँव अब प्लेटफार्म पर रखती है, जैसे प्लेटफार्म आ चुका है, उतर जाती है और कहती है जल्दी आओ पानी पीकर हम ट्रेन में सवार होते हैं। अब मुझे ऐसा ही लगता है कि ट्रेन तो रुक चुकी है भाई, ये प्लेटफार्म सा दिख रहा है। और जैसे ही मैं अपना पैर आगे बढ़ाता हूँ तभी एक हाथ मुझे खींच लेता है। मरने का शौक है क्या? मरने जा रहा है? कड़कती हुई आवाज मुझे सुनाई देती है। आज जैसी आवाज सुनाई देती है जैसे मैं होश में आ जाता हूं। आज जो देखता हूं ना तो कलेजा कांप जाता है। ट्रेन तो फुल स्पीड में दौड़ रही थी, एकदम चरम पर थी अपने स्पीड में। अगर मेरा पैर अब थोड़ा सा भी आगे निकल जाता ना तो मैं अपना बैलेंस रख नहीं पाता, सीधा ट्रेन के नीचे आ जाता, रोड पर मैंने बाहर में गिर जाता और फिर मैं बच नहीं पाता। जो इंसान मुझे पकड़ा था और वो सो रहा था, मैं उसको देखा था और उसके बाद मेरा हाथ पकड़ करके खींचते हुए मरने पर आ गया है, घर से भागा हुआ है। अरे ऐसा नहीं करते लाला, ऐसा नहीं करते। वो मुझे समझाने लगा, अरे कोई दुख तकलीफ है आमने सामने बैठ के घर वाले से बात करो। लेकिन वो लड़की कहाँ भाई? लड़की तो ट्रेन से उतर चुकी थी मेरे आंखों के सामने में। गजब का वो तमाशा था जो मैंने देखा था। और तब मैं कुछ देर में सही कहूँ ना कि नॉर्मल होता हूँ। मैं इतना डर चुका था कि मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे तो जान चली जाती आज। लेकिन जब मैं अपनी कहानी बताता हूँ ना तब उसको भी सांप सूंघ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम जो कह रहे हो ना, या तो तुम नशे में हो। और तब मैं उसको कहता हूँ कि मैं नशा तो करता ही नहीं हूँ, अपने बारे में सब बताता हूँ। और तब वो कहता है बाबा ये तो बहुत प्रेत का चक्कर है, वो जरूर लड़की इसी ट्रेन में कोई मरी होगी, भूत बन गई होगी। और इसके बाद मुझे भी डर लगने लगता है। मेरा जब स्टेशन आता है ना तो वो भी साथ में उतरता है और हम दोनों एक ही डगर पर चलने वाले थे। वो मेरे ही रोड का मुसाफिर था, उसका घर पहले पड़ना था और मेरा बाद में। इसी बात पर हम चर्चा करते हुए मुझे समझा रहा था कि देखो लाला, अगर मैं उस टाइम में जब तुम नीचे उतरने वाले थे चलती हुई ट्रेन से, मैं देख लिया कि लड़का ये कर क्या रहा है, दरवाज़ा क्यों खोल रहा है चलती हुई ट्रेन में, क्या इसका मरने का इरादा है? अतः मैं भागता हूँ। अगर मैं जरा सा भी देर कर लेता ना तो तू बचता नहीं लाला। आज सच कहूँ ना, उसके बाद से मैं तो अकेले ट्रेन में, वो भी रात में, सफ़र करना एकदम मुश्किल हो गया था, डर जाता था।
काफ़ी दिनों तक मैं ऐसे डरता रहता। अपने परिवार में सब कहानी बताता हूँ ना, तो परिवार के लोग भी डर जाते हैं। आखिरकार जब दोस्तों तक ये खबर पहुँचती है तो वो भी आ जाते हैं मिलने के लिए। क्या हुआ, क्या हुआ शिव कुमार? अतः मैं पूरी घटना बताता हूँ। तो जो सुरेंद्र था ना, वो कहानी बताता है कि देख भाई, ऐसे घटना पहले भी हो चुकी है। और देखो, संजोग कि वही लड़की जैसे तुम बता रहे हो ना, ऐसी ही लड़की कभी कभी उस ट्रेन में नजर आती है और नौजवान लड़कों को ही चूज करती है, अपने प्रेम के जाल में फंसाती है। और चलती हुई ट्रेन से जैसे वो दिखाती है कि ट्रेन तो रुकी हुई है, मुझे प्यास लगी हुई है और तुम चलो अब मुझे पानी पिला के ले आओ। जब सुरेंद्र बताता है ना तो मैं और डर जाता हूँ। और तब कहता है कि डरो मत, ये संजोग था कि उस लड़की उस टाइम तुम्हारे कुप्पे में थी और हम लोग साथ में नहीं थे। अब उसके बाद से मैं अपने दोस्तों के साथ ही आता जाता था। और जब उस्ताद जी ये बात सुनते हैं ना, तो अपने आप को कोसने लगते हैं कि मैंने ही तेरा नाम आगे बढ़ाया था। मुझे क्या पता था कि संडे के दिन तेरे साथ में ऐसा हो जाएगा। लेकिन उस खतरे से मैं बच गया था। वो इस भले इंसान ने अगर उस वक्त में मेरा हाथ नहीं पकड़ के खींचता तो शायद मैं जिंदा बचता भी नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी शिव कुमार जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और फिर मिलते हैं ना दोस्तों, इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।